स्टोरी की शुरुआत होती है एक सीन से जहां छोटा नारुतो अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। उसका मूड बिल्कुल लो होता है और वो बस फ्लोर को देखते हुए सोच रहा होता है कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद हिरोजन वहां आता है और हल्की सी स्माइल के साथ पूछता है कि नारुतो क्या कर रहे हो इतने चुपचाप। नारुतो बस उकसा हुआ बैठा रहता है। हिरोजन उसे एक 100 रुपए का नोट देकर कहता है कि ये तुम्हारा इस मंथ का बजट है, इसे केयरफुली यूज करना। नारुतो बिना कुछ बोले पैसे ले लेता है। हिरोजन फिर जेंटली पूछता है कि तुम्हारा कोई ड्रीम होगा, फ्यूचर में तुम क्या बनना चाहते हो। नारुतो धीरे से बताता है कि उसे खुद नहीं पता कि वो क्या करे, उसके पास कोई आइडिया ही नहीं है। हिरोजन थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड टोन में कहता है कि कल से एकेडमी चले जाना, वैसे भी आम्बू तुमसे नहीं बनेगा, तुम नॉर्मल निंजा ही बन जाओगे। ये सुनते ही नारुतो के अंदर एक चुभन होती है और उसका ईगो हर्ट हो जाता है। वो मन ही मन डिसाइड कर लेता है कि अब वो आम्बू ही बनेगा। तभी उसके अंदर से कुरामा की हंसी सुनाई देती है जो कहता है कि इस बच्चे में हिम्मत तो है। नारुतो डर कर पूछता है कि तुम कौन हो और कुरामा अपना नाम बताता है। यहीं से उनके बीच एक अजीब पर स्ट्रॉन्ग दोस्ती शुरू हो जाती है। अगले दिन नारुतो एकेडमी जा रहा होता है कि रास्ते में एक ह्यूज कमोशन होता है। एक रोग निंजा फुल स्पीड में भाग रहा होता है और उसके पीछे कुछ चूने निंजा उसे पकड़ने की कोशिश में लगे होते हैं। रोग निंजा उनसे क्लियरली स्ट्रॉन्ग होता है और वो उन्हें आसानी से डॉज कर रहा होता है। नारुतो कंफ्यूज होता है कि वो क्या करे। तब कुरामा उसके माइंड में कामली बोलता है कि अपना चक्र मेरे साथ सिंक करके देखो। नारुतो थोड़ा फोकस करता है और उसका बॉडी एक लाइट कंट्रोल टेल बीस्ट मोड जैसा बन जाता है। वो एक ब्लिंक में आगे बढ़कर रोग निंजा को एक पावरफुल किक मारता है और तुरंत अपनी जगह वापस आ जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। चूने निंजा को समझ ही नहीं आता कि ये कैसे गिरा। दूर एक ट्री के पीछे काकाशी ये पूरा सीन साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो तुरंत होकागे के पास जाकर रिपोर्ट देता है कि नारुतो ने टेल्ड बीस्ट चक्र को हैंडल कर लिया है। हिरोजन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। तभी नारुतो वहाँ आकर सिंपल टोन में बोलता है कि मुझे एकेडमी ज्वाइन नहीं करनी है, मुझे आम्बू ज्वाइन करना है। हिरोजन काफी सोचने के बाद डिसाइड करता है कि नारुतो को आम्बू रिक्रूट बना दिया जाए। इसी पल से नारुतो का नया लाइफ चैप्टर शुरू हो जाता है और वो एक छोटी सी एज में ही आम्बू बन जाता है। नारुतो को एक सीक्रेट आम्बू बेस में ले जाया जाता है जहाँ सब कुछ साइलेंट और डिसिप्लिन होता है। यह उसकी पहली मुलाकात डांजो से होती है। डांजो उसकी छोटी उम्र देखकर सीधे बोलता है कि तुम अभी बच्चे हो और आम्बू के मिशंस कोई गेम नहीं होते हैं, ये एक्सट्रीमली डेंजरस लेवल के काम होते हैं, इसलिए तुम्हें एक्सपीरियंस टीम के साथ रखा जाएगा। डांजो बताता है कि नारुतो का काम काकाशी और इटाची के अंडर होगा। नारुतो सिंपली बोलता है कि ठीक है, वो हैंडल कर लेगा। फिर उसको ट्रेनिंग हॉल में ले जाया जाता है जहाँ इटाची खड़ा होता है। दूसरी तरफ काकाशी यूजुअल कूल स्टाइल में खड़ा होता है। दोनों नारुतो को ऑब्जर्व करते हैं जैसे चेक कर रहे हो कि ये किड सीरियस है या नहीं। बाकी आम्बू मेंबर्स भी उसको देखकर थोड़ा सरप्राइज होते हैं कि इतनी छोटी एज का रिक्रूट पहली बार देख रहे हैं। नारुतो को फील होता है कि अब वो रियल निंजा वर्ल्ड में इंटर कर चुका है। यहाँ इमोशन से कंट्री होते हैं, सिर्फ ड्यूटी मैटर करती है। उसको समझ आ जाता है कि इस रास्ते पर चलना इजी नहीं होगा। ये उसकी लाइफ का पहला डार्क चैप्टर होता है जहाँ उसको प्रूव करना होता है कि वो सिर्फ एक मिस्चीवियस किड नहीं बल्कि एक कैपेबल आम्बू ऑपरेटर बन सकता है। एक रात तीनों को एक एक्सट्रीमली सीक्रेट मिशन मिलता है उचिहा क्लैन को एलिमिनेट करने का। ये सुनते ही इटाची के स्टेप्स धीरे हो जाते हैं। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता पर अंदर से वो टूट चुका होता है। पर ऑर्डर्स क्लियर होते हैं इसीलिए वो मिशन फॉलो करने को मजबूर होता है। नारुतो को इटाची के बिहेवियर में हैवी टेंशन फील होता है पर वो चुप रहता है क्योंकि ये हाई लेवल क्लासिफाइड मिशन होता है। कुछ देर बाद उनकी मुलाकात ओबिटो से होती है जो उनके पास में आकर कहता है कि वो भी ज्वाइन करेगा। उसकी नजर नारुतो पर पड़ती है और वो थोड़ा शॉक टोन में बोलता है कि ये छोटा सा बच्चा कौन है। इटाची कामली बताता है कि ये नया आम्बू रिक्रूट है। नारुतो को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है पर वो चुप रहता है। वो सभी उचिहा डिस्ट्रिक्ट की तरफ रात की अंधेरी हवा में बढ़ते हैं। नारुतो को क्लियरली फील होता है कि ये मिशन बहुत बड़ा और ट्रेजिक होने वाला है। इटाची का साइलेंट वाकई सब कुछ कह देता है। निंजा वर्ल्ड का डार्क रियलिटी नारुतो के सामने पहली बार इस लेवल पर आता है। ये रात नारुतो की सोच को हमेशा के लिए चेंज करने वाली होती है। आम्बू सूट्स में चारों उचिहा डिस्ट्रिक्ट में घुस जाते हैं और एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है। नारुतो के लिए ये एक्सपीरियंस बिल्कुल शॉकिंग होता है। उसका हार्ट हैवी हो जाता है पर वो ऑर्डर्स फॉलो करता है। इटाची का हर स्टेप दर्द और सेक्रीफाइस से भरा होता है जबकि काकाशी और ओबिटो प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे होते हैं। सिचुएशन तब मोर इंटेंस हो जाती है जब सासुके एकेडमी से घर लौट रहा होता है। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा क्लैन बर्बाद होता दिखता है। ओबिटो सासुके को भी एलिमिनेट करने के लिए आगे बढ़ता है पर इटाची तुरंत उसे रोक देता है और कहता है कि इसको
नहीं मारना है। नारुतो और काकाशी भी वहाँ आ जाते हैं। काकाशी और ओबिटो मास्क में होते हैं, इसीलिए सासुके उन्हें नहीं पहचानता, पर नारुतो और इटाची ने मास्क नहीं पहना होता, इसीलिए सासुके उन दोनों का चेहरा क्लियरली देख लेता है। सासुके की आंखों में शौक, पेन और रेज एक साथ भर जाता है। उसका सारा परिवार चला जाता है। नारुतो ये देखकर अंदर से हिल जाता है। वो समझता है कि निंजा वर्ल्ड के कुछ सच कितने क्रूएल होते हैं। रात खत्म हो जाती है, पर उस रात का दर्द नारुतो, इटाची और सासुके तीनों की जिंदगी परमानेंटली बदल देता है। अगली सुबह गांव में न्यूज फैल जाती है कि उचिहा क्लैन डिस्ट्रॉय हो गया और सिर्फ सासुके बचा है। पूरे विलेज में शोक होता है। सासुके हॉस्पिटल में ब्लैंक चेहरे के साथ बैठा होता है, पर अंदर सिर्फ इंटेंस एंगर होता है। उसको याद होता है कि रात को उसने दो चेहरे देखे थे, इटाची और नारुतो के। उसके मन में वहीं से रिवेंज का सीड ग्रो होना शुरू हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि उसकी लाइफ का एक ही गोल है, जो है पावर गेन करना। वो सोचता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग बनेगा कि एक दिन वो उन दोनों को खत्म कर सके। सासुके रात दिन इंटेंस ट्रेनिंग शुरू कर देता है। उसके अंदर का गुस्सा है उसकी स्ट्रेंथ बन जाता है। गांव वाले उसमें ह्यूज चेंज देखते हैं। वो ज्यादा सीरियस, ज्यादा शार्प और ज्यादा डेंजरस लगने लगता है। नारुतो को भी पता चल जाता है कि सासुके उससे हेट करता है, पर वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मिशन सीक्रेट है। इटाची अंदर से कम्प्लीटली ब्रोकन होता है, पर वो अपनी इमोशंस को छुपा लेता है। टीम के बीच एक साइलेंट टेंशन क्रिएट हो जाती है। नारुतो चाहता है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, पर वो जानता है कि अब ये रास्ता बहुत डार्क बन चुका है। इटाची अपने गिल्ट से हर दिन लड़ रहा होता है, पर नारुतो और काकाशी उसके आसपास रहकर उसको सपोर्ट देते हैं। तीनों का बॉन्ड धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जाता है। इस बीच चूरिन एग्जाम से स्टार्ट होते हैं और आम्बू, इटाची, काकाशी और नारुतो को होकागे गार्डिंग का इम्पोर्टेंट ड्यूटी मिलता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है कि अचानक ओरोचिमारू अपने रियल फॉर्म में आकर अटैक कर देता है। साथ ही गारा भी अपने अनस्टेबल मोड में हिरोजिन की तरफ बढ़ने लगता है। पूरे गाँव में किओस फैल जाता है। सासुके ये सब देखकर स्टन रह जाता है। नारुतो बिना टाइम वेस्ट किए गारा के सामने आ जाता है और उसको पावरफुल स्ट्राइक्स देकर रोक देता है। दूसरी तरफ काकाशी और इटाची टीम अप करके ओरोचिमारू को हैवी प्रेशर में डाल देते हैं। ओरोचिमारू को समझ आ जाता है कि ये दो आम्बू बहुत ही ज्यादा डेंजरस हैं, इसीलिए वो एस्केप कर जाता है। सैंड विलेज वाले भी समझ जाते हैं कि उनको ओरोचिमारू ने टोपी पहनाया था, इसलिए वो लीव के साथ शांति बनाए रखते हैं। एग्जाम के बाद गांव में थोड़ी शांति आ जाती है, पर एटमॉस्फेयर में टेंशन अब भी रहती है। नारुतो, इटाची और काकाशी सब जानते हैं कि ये काम मूवमेंट टेम्परेरी है। सासुके अब टोटली डिसाइड कर चुका होता है कि उसको एक्सट्रीम स्ट्रेंथ चाहिए। वो जिराया के अंदर ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर देता है। जिराया उसे समनिंग जुत्सु, चाक्रा कंट्रोल और एडवांस टेक्निक सिखाता है। सासुके का ग्रोथ स्पीड अब नॉर्मल होता जा रहा होता है क्योंकि उसके अंदर रिवेंज का फायर होता है। वो डेली अपने लिमिट्स क्रॉस करता है और ज्यादा शार्प बन जाता है। जिराया भी मान जाता है कि सासुके में हैवी पोटेंशियल है। सासुके का शारिंगान भी फास्ट पेस में इवॉल्व हो रहा होता है, जैसे न्यू डिटेल्स, बेटर क्लैरिटी, फास्टर रिएक्शन, यही सब। इटाची दूर से ये सब क्वाइटली ऑब्जर्व करता रहता है। उसके माइंड में सैडनेस होती है क्योंकि उसे पता होता है कि एक दिन सासुके उसके सामने खड़ा होगा रिवेंज के साथ। नारुतो भी नोटिस करता है कि सासुके में डार्कनेस बढ़ रही है। वो चाह कर भी उसे कुछ नहीं कह सकता क्योंकि आम्बू रूल्स के हिसाब से मिशन सीक्रेट्स रिवील नहीं कर सकते। विलेज के एनवायरनमेंट धीरे धीरे हैवी होता जा रहा होता है। एवरीवन कैन फील दैट अ बिग स्टॉर्म इज कमिंग सून। एक दिन न्यूज आती है कि हिडन मिस्ट और हिडन स्टोन के कुछ निंजा सीक्रेटली कोनोहा की बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं। होकागे तुरंत नारुतो, इटाची और काकाशी को मिशन देता है कि उन्हें जाकर चेक करो और अगर कोई अननोन शिनोबी मिले तो उसे डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो। तीनों आम्बू सूट्स में नाइट टाइम जंगल एरिया में जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें करीब 50 शिनोबी का एक ग्रुप नजर आता है जो दूर बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं। इटाची कामनी बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है। काकाशी बोलता है कि अपना प्लान बताओ, और वो बोल ही रहा होता है कि तभी वो दोनों देखते हैं कि नारुतो बिना वेट किए फुल स्पीड में अटैक लॉन्च कर चुका होता है। काकाशी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है कि मैंने इसे बोला था प्लान फॉलो करो, पर ये कभी नहीं सुनता। नारुतो एनिमीज में घुस जाता है और कुरामा से बोलता है कि रेडी हो जाओ कुरमा। कुरमा लेजी टोर में कहता है कि अभी रेस्ट कर रहा हूँ, तुम ही हैंडल करो। नारुतो शॉक्ड हो जाता है, पर फिर भी 3-4 शिनोबी को बीट कर देता है, लेकिन एनिमी नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं। धीरे धीरे नारुतो को सराउंड करके पकड़ लिया जाता है। इटाची और काकाशी दूर से ये सीन देखकर टेंस हो जाते हैं। अब उन्हें नारुतो को रेस्क्यू करने के लिए एक रिस्की प्लान बनाना ही पड़ेगा और यहीं पे एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, साथ में हाइप भी कर देना और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।